कबूतर की आंख के बारे में है। एक अच्छे कबूतर की आंख में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए और उन चीज़ों से हमें क्या नॉलेज मिलती है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी भाइयों को मैं यही कहूँगा जिन्होंने हमारा पहला पार्ट जो पार्ट 1 है बेसिक इंट्रोडक्शन वो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। और आज हम इस टॉपिक में कबूतर की आंख के बारे में नॉलेज देंगे। कोशिश होगी कि सभी भाइयों को अच्छे से समझाएंगे, बारीकी से समझाएंगे ताकि किसी भाई को कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं कि आंख कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पहला जो होता है जब हम कबूतर में देखते हैं तो आंख से देखते हैं कि आंख का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बाकी जो उसमें पॉइंट्स आते हैं उसका तिल वो जो बाकी सारे पॉइंट्स आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आंख कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों को यही कहूँगा कि आंख जब आप देखोगे तो आंख बल्बनुमा होनी चाहिए। बल्बनुमा मतलब कि वो आंख किनारों से जब आप देखोगे अंदर की तरफ हो और आप जब सेंटर की तरफ उसमें देखोगे तो वो आंख बाहर की तरफ हो। तो यहाँ पे मैं इमेज शो कर रहा हूँ, इस टाइप की आंख होनी चाहिए। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल बल्बनुमा आंख है। ये पहला पॉइंट है जो हम कह रहे हैं कि बल्बनुमा होनी चाहिए। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बल्बनुमा में क्या फ़र्क है, ये किस तरह अपने इस कबूतर में मदद करता है उड़ने में। और सेकंड पॉइंट जो है कि कबूतर की आंख जब हम देखें तो कबूतर की आंख में चमक होनी चाहिए। उसमें आपको वाज़ह जब आप देखोगे उसमें आपको पानी जैसा लगना चाहिए कि खुश्क आंख ना हो। तो और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या होता है, इसमें कबूतर से कौन सा मदद मिलता है, इससे कबूतर की आंख में क्या चीज़ किस चीज़ का फ़ायदा, ये भी डिस्कस करेंगे हम आज। तो मैं यहाँ पे आपको एक कबूतर का शो कर रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए कि एक जो मेरा ब्रीडर कबूतर है उसको मैंने उड़ा के भी चेक किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि उसकी आंख किस तरह है, उसमें चमक ज़र्रात या बल्बनुमा आप वहाँ पे देख लीजिए। जी दोस्तों, आप ये आंख चेक कीजिए। ये मेरे पास रिजल्टेड कबूतर है, तो इसकी आंख देख लीजिए आप, किस तरह की आंख बनी। आंख में चमक देख लीजिए, आंख का जो तिल है वो बारीक है। दरअसल आज धूप नहीं है, जब इस कबूतर को धूप में लाते हैं तो इससे भी ये अपनी आंख को जूमिंग में लाता है। तो कहने का मकसद है कि आंख किस तरह की होनी चाहिए। उसमें जो हम पिपिल की बात कर रहे हैं वो पिपिल छोटा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको भाइयों को पहले भी इससे बोला है कि आंख का जो नूर है, जो तिल है वो छोटा होना चाहिए, आंख में जूमिंग होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के जूमिंग से क्या फ़ायदे हैं, छोटा तिल क्यों होना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए आप जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको पॉइंट्स दो बताए कि आँख कबूतर की किस तरह की होनी चाहिए। तो उसमें हमने पहला जिक्र किया कि आँख बल्बनुमा होनी चाहिए। तो अगर आँख बल्बनुमा हो तो उसमें कबूतर में क्या फ़ायदे आते हैं, उससे हमें क्या नॉलेज मिलती है, एक बल्बनुमा आँख से हमें क्या इल्म हासिल होता है कि उससे क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो बल्बनुमा था, बल्बनुमा, और दूसरा पॉइंट आँख चमकदार होनी चाहिए या खुश्क ना हो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आँख में पानी है। तो उन चीज़ों का हम पहले डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों से क्या होता है। अगर एक आँख बल्बनुमा की तरफ है, जिस तरह मैंने आपको इमेज में भी दिखाया कि बल्बनुमा होनी चाहिए, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैमरा होता है, जो सीसीटीवी कैमरा होता है, जो ऑफिस में लगा होता है, शॉप्स में लगा हुआ होता है, तो वो अगर आप देखोगे तो वो बल्बनुमा की तरफ होता है। जिस तरह बिजली होती है, लंप जो होता है उसी की तरह होती है, क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो पूरे एरिया को कवर कर सकता है। उस टाइप की आंख अगर होगी, बल्बनुमा होगी, जब वो उड़ेगी, वो कबूतर उड़ेगा आसमान में, तो उसका जो अपना एरिया होता है वो एरिया उसको आसानी से अपना एरिया को कवर कर सकता है। तो इसीलिए बल्बनुमा होनी चाहिए। उसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, जो देखने की सलाहियत वो अच्छी होती है, तो इसीलिए हम बल्बनुमा पसंद करते हैं। तो दूसरी जो है चमकदार होनी चाहिए या आंख में पानी जैसा होना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, जब ये कबूतर आसमान में उड़ता है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या कबूतर अगर गर्मी में उड़ रहा है तो उस टाइम क्या होता है, जिसकी आंख खुश्क नहीं होगी, चमकदार होगी, उसमें पानी होगा, वो कबूतर उड़ाने में उसकी आंख ठंडी रहेगी। वो जो खुश्क आंख नहीं होगी तो वो कबूतर उड़ाने के समय में उसकी आंख में पेन नहीं होगी, वो कबूतर बिल्कुल आंख से अच्छी तरह से उड़ सकता है और उसमें बिल्कुल भी सूरज की किरणों से उस कबूतर में पेन नहीं होगी। या वो कबूतर खुश्क आंख अगर होगा तो उस कबूतर में
बिल्कुल भी अगर वो दिखने में थोड़ी कमज़ोरी आती है उसमें, या कबूतर की आंख जब हम देखते हैं कि लाल आँख कबूतर होते हैं जो लाल ज़रात होते हैं, जब वो उड़ते हैं तो उनकी आंख और भी गहरी लाल आँख हो जाती है। अगर उनमें पानी होगा तो वो कबूतर की आंख को ठंडा रखेगा और कबूतर को उड़ने में मदद मिल जाएगी। तो ये चीज़ें पहले दो ज़रूरी है कि बल्बनुमा हो और उसको कबूतर के आँख में पानी हो। तो अगर हम आप पिजन आई की बात करें, अगर कबूतर की आँख के बारे में बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है उसका पिपिल। अगर हम पिपिल की बात करें कि पिपिल कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि पिपिल छोटा होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए। जितना स्मॉल होगा उतनी अच्छी बात है, जितना ये छोटा होगा उसे उतना ही कबूतर अच्छा होगा। तो अब स्मॉल अगर इसकी बात करें कि छोटा ही क्यों होना चाहिए, तो छोटे में पहला जो पॉइंट आता है, एक तो ये कबूतर अपनी नस्ल में होगा, ये अपनी नस्ल में होगा, ये क्रॉस में नहीं होगा। क्योंकि जो इसके बाद सेकंड रिंग आती है, इस पुपिल के बाद जो सेकंड रिंग आती है जिसे हम ब्रीडर रिंग भी कहते हैं, अडाप्टेशन सर्कल भी कहते हैं, वो होना भी ज़रूरी है। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इसका काम क्या है, ये कबूतर में किस चीज़ की नॉलेज दे रहा है हमें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये पुपिल छोटा नहीं होगा, ये पुपिल बड़ा होगा, तो आगे जो ये सर्कल है, ये जो सेकंड रिंग है, ये नहीं रहेगी। फिर जितना पुपिल बड़ा होता जाएगा उतना ये सर्कल गायब हो जाएगा। तो इसीलिए पहला जो पॉइंट है कि स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल में ये इससे ये फ़ायदा है कि ये कबूतर नस्ल में होगा, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, जो जितना ये छोटा होगा, जितना ये स्मॉल होगा, ये उतना ही कबूतर की आंख में जूमिंग होगी। जूमिंग, अगर ये पुपिल छोटा है तो आप कबूतर में देखोगे कि जूमिंग उतनी ज़्यादा होगी। अब ये जूमिंग क्या चीज़ है, जब आप छाव में कबूतर लाते हो तो आप देख रहे हो कि कबूतर की आंख बड़ी हो रही है, और उसके बाद आप कबूतर की आंख धूप में देखते हो तो वो छोटा अपना साइज़ कर रहा है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि ये चीज़ क्या चीज़ है। अगर कबूतर अब जब हम धूप में लेते हैं कबूतर को, वो आंख छोटी करता है, तो जब हम देखते हैं कि उसको छाँव में लाते हैं तो वो अपनी आंख बड़ा करता है। तो इस चीज़ से क्या होता है, ये उसी आंख में होगा जो स्मॉल होगा। जो आंख छोटी होगी, जिसका पुपिल छोटा होगा, उसी में जूमिंग भी ज़्यादा पावर होगा, जूमिंग पावर उसमें ज़्यादा होगा। तो जूमिंग से हमें क्या नॉलेज पता चलता है कि जूमिंग किस चीज़ का है। तो जूमिंग का जो पहला पॉइंट है, जूमिंग, इससे क्या चीज़ होता है, इससे क्या मदद मिलता है। उम्मूमन आपने सुना होगा, या जिस भाई ने नहीं सुना होगा उसको मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जिस कबूतर में तिल छोटा होगा वो कबूतर बंद आसमान में उड़ेगा। ये उम्मूमन हर किसी भाई ने सुना भी होगा। जिस भाई ने नहीं सुना तो वो यहाँ पे उसको मैं कह रहा हूँ कि जिस कबूतर में तिल छोटा होगा, ये तिल जो है ये छोटा होगा, उसमें जूमिंग ज़्यादा होगी और ये कबूतर गहराई में उड़ेगा। अब किस तरह, अगर छोटा तिल होने से कबूतर किस तरह गहराई में उड़ता है, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा ये गहराई में किस तरह उड़ता है। अगर ये आँख है, इसका जो तिल छोटा होगा, इसमें छोटा होने की वजह से इसमें जूमिंग भी होगी और ये कबूतर गहराई में उड़ेगा। तो गहराई में किस तरह उड़ेगा ये कबूतर, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब आप कमरे में होते हो, अंदर आप कमरे में बैठे हुए, लाइट कम है और बाहर बहुत तेज़ धूप है। जब आप कमरे से बाहर निकलते हो, अचानक आप बाहर निकल गए, तो आप देखते हो कि वहाँ पे ज़्यादा रोशनी है या तेज़ धूप है, तो आपको 1-2 सेकंड खुद की आंखों में आप देखते हो कि ब्लर होता है। वहाँ पे 1-2 सेकंड आप नहीं देख पा रहे हो, 2 सेकंड के बाद आपको फिर से दिखाई दे रहा है। तो वो एक्चुअली में यही क्या होता है, वो जूमिंग होती है। जब आप अंदर बैठते हो, अंदर रोशनी कम होती है, यानी आप छाँव में हो, तो उस छाँव में आप क्या करते हो, आपकी आँख का जो तिल है, ये जो आपकी आँख का तिल है, ये बड़ा हो जाता है और आप अच्छे से देख रहे हो। जैसे ही आप धूप में जाते हो तो ये आँख का जो साइज़ होता है, तिल का साइज़ होता है, ये छोटा हो जाता है। जितने टाइम में ये छोटा हो जाएगा उतने 1-2 सेकंड में आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ये छोटा हो जाता है तो ये रोशनी में भी आराम से देख पा रहा है। तो इसी तरह जो कबूतर में हम बात करते हैं कि अगर छोटा तिल होगा, ये किस तरह गहराई में उड़ता है। आप यहाँ पे ले लो, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह से ये गहराई में काम देता है। एक कबूतर में किस तरह से गहराई में ले जाता है। यहाँ पे आपका कबूतर उड़ रहा है, ये आपका छत है, ये छत है आपका, यहाँ से आपका कबूतर इस हाइट पे उड़ रहा है। तो अगर ये 2000 फुट
मान लो ये 2000 फुट है, तो जैसे ही कबूतर ऊपर की तरफ जाता है ये अपनी आंख को जूमिंग में लाता है। जितना ये जूम करेगा उतना ही अपनी छत को आराम से देख सकता है। तो उसके बाद इसको अपना जगह आराम से देख ये अपनी जगह को आराम से देख रहा है। तो उसके बाद ये इस हाइट पे चला जाएगा 4000 फुट पे, फिर से अपनी आंख को ये जूमिंग में आ जाएगा, इसको अपना छत आराम से दिख जाएगा। फिर इसके ऊपर चला जाएगा, ये 6000 फुट पे चला गया, फिर भी इसको अपनी जो आंख की जो जूमिंग है उसकी बदौलत ये अपनी छत को आराम से देख रहा है, क्योंकि इसमें जूमिंग पावर है। जितना ये अपनी आंख को जूम कर रहा है उतनी अपनी छत को देख पा रहा है। तो इस हाइट पे जाके भी ये अपनी जगह को देख रहा है। तो यही चीज़ होती है कि ये यहाँ से इस हाइट पे भी जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि छोटा तिल जो होगा बंद आसमान में उड़ेगा। अगर इसमें जूमिंग पावर नहीं होता, अगर इसमें जूमिंग पावर कम है, जैसे ही 4000 फुट पे या 2000 फुट पे जाएगा ये अपनी आंख को जूम नहीं कर पा सकता है। जैसे ही अपनी आंख को जूम कर रहा है, इसको ये अपना जो छत है या अपना एरिया जो है इसको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से देख रहा है, इतने अच्छे क्लियर तरीके से देख रहा है, ये इसको बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर ये 4000 फुट के ऊंचाई पे पहुंच गया तो इसको ये छत दिखने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसमें जूमिंग पावर कम है। इसीलिए कहते हैं कि छोटा तिल होना चाहिए। तिल छोटा जितना होगा उसमें जूमिंग भी उतनी होगी और ये कबूतर आसमान गहराई में भी उड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, तो ये अगर छोटा होगा इसमें जूमिंग भी है, गहराई में उड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन खाली आँख की बदौलत आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कबूतर गहराई में उड़ सकता है। लेकिन यहाँ से हम कह सकते हैं कि आँख का जो चीज़ हम आँख में देख रहे हैं उससे यहाँ पे पास है। आँख से तो कोई टेंशन नहीं है, आँख से तो ये कबूतर बिल्कुल अपनी बुलंदी पे जा सकता है। तो उसके बाद पार आते हैं, पारों का किरदार आता है जो उसको उस ऊंचाई पे ले जाते हैं। लेकिन वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, वो हम दूसरे टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। जब हम वो पारों का स्टार्ट करेंगे उसमें आपको समझाएंगे कि किस तरह वो मदद करता है। तो लेकिन यहाँ अगर आप आँख की बात करते हैं तो आँख से ये कबूतर पास है, यानी आप कह सकते हो कि ये कबूतर गहराई में उड़ने के काबिल है। तो ये चीज़ें आप नोट कीजिए कि तिल छोटा क्यों होना चाहिए, जूमिंग में क्या मदद मिलता है कबूतर को। तो लास्ट में आपको भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कबूतर है उसमें छोटा तिल नहीं है, थोड़ा बड़ा भी है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस तरह का होना चाहिए और उसमें क्या खासियत होती है। तो अगर आपके पास कबूतर है, उसके पास आपको ये कबूतर की आँख है, उसमें जो पुपिल है ये देख लीजिए आप, ये इतना छोटा होना चाहिए कि इसके पास जो सेकंड रिंग आती है जिसे हम ब्रीडिंग रिंग भी कहते हैं, ये होना ज़रूरी है। अगर आँख थोड़ी बड़ी भी है लेकिन इतनी बड़ी है कि ये रिंग भी है इसमें, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर अगर इसमें जूमिंग पावर कम भी है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जूमिंग पावर वाली अच्छी कबूतर है। तो इसका मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि किस तरह जूमिंग काम करता है। तो अगर आपके पास जूमिंग कम है तो आप यकीन समझाओगे उस टाइम कि मेरे कबूतर गहराई में उड़ने के काबिल नहीं है, फिर भी उड़ सकते हैं। ये नहीं अब जूमिंग नहीं कि कबूतर ही नहीं उड़ेगा। अगर जूमिंग वाला कबूतर 6000 फुट पे जाके उड़ता है, जिसमें जूमिंग कम होगी वो 5000 फुट पे उड़ेगा, इतना फ़र्क है। लेकिन अगर ये पुपिल इतना बड़ा है, ये जो पुपिल है जो आँख का नूर है, अगर ये इतना बड़ा है कि सेकंड रिंग नहीं रही है, तब जाके आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये कबूतर की आँख की ये जो हम देख रहे हैं इस कबूतर की आँख में ये खराबी बन चुकी है इसमें, क्योंकि सेकंड रिंग होना ज़रूरी है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड रिंग कौन सा काम करती है, इससे हमें कौन सी नॉलेज मिलती है। तो वो हम सेकंड रिंग में आगे आपको बोलेंगे ताकि टॉपिक लंबा ज़्यादा ना हो। वो दूसरे जो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पुपिल के बारे में जो